दोस्तों, आज के समय में 100 में से 50% लोग तो अपना लक्ष्य चुन लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। और उन 50% में आप और मैं भी हूँ। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे यह लक्ष्य प्राप्त करना है, पर 50% में उसे केवल 5% लोग पूरा कर पाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं, तभी ही कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान लेते हैं। मैंने भी कई लक्ष्य चुने थे अपने जीवन में, जैसे मैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन मैं रात को देरी से सोने की वजह से सुबह 5 बजे नहीं उठ पाता था और मैं अपने लक्ष्य से वंचित रह जाता था। वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता था। इसका समाधान इस कहानी में बताया गया है, जिसे सुनकर आप उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो अपना लक्ष्य चुनने के बाद प्राप्त कर लेते हैं। और दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। इसके हर एक वाक्य में गहरी शिक्षा छुपी हुई है और ख़ास बात यह है कि यह बहुत ही प्रेरक कहानी है, जिसे सुनकर आप अपने लक्ष्य को दुगने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो आपकी सफलता को 10 गुना बढ़ा सकती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। अब योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो कल शाम को मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने बहुत ही रोष जताते हुए कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और सभी को अपने राज्य का एक एक भाग देने लगेंगे, तो राज्य के तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आप ऐसे अव्यावहारिक काम ना करें। अब राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, बस देखते रहें क्या होता है। और कल का जो समय था वह राज्य के सभी लोगों के लिए था और राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। अब मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने वाले लोग नाच गाने में ही अटक गए और उसमें बहुत सारी सुंदरियां भी नाच रही थी। कितने उनको देखने लगे और कितने आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए और कितने खाने पीने में ही डूब गए। और धीरे धीरे शाम हो गई, समय बीतने लगा। पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने से ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभ में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं, पूरा राजपाट दूंगा। तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल उसको मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है। उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिरता बनाए रखी है। यह शब्द, दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपनी मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है। ठीक उस व्यक्ति की तरह जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबकी एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको बस अपने जीवन में यही करना है, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट दो, जिससे कि उसे प्राप्त करने में आसानी हो। मैं भी यही करता हूँ।
अब जब मुझे सुबह उठना होता है तो मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा लक्ष्य पूरा हो जाता है। दोस्तों, इस दुनिया का हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है और उसी के मुताबिक वह अपने जीवन के रास्ते में आगे बढ़ता जाता है। यदि आप अपने जीवन में क्या करना है या क्या बनना है, इस तरह का लक्ष्य पहले से ही तय कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन में आगे चलकर सफल हो जाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर जरूर रखें। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करके आगे कदम बढ़ाता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा कामयाबी ही प्राप्त करता है, क्योंकि हर व्यक्ति को उसके जीवन में सफलता उसकी मेहनत और लगन से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत और लगन से कार्य करता है, तो वह अपने जीवन में बहुत आगे पहुंच जाता है। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन में हमेशा सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही अपना लक्ष्य तय करने के लिए और भी कई रास्ते हैं जिनसे आप अपना लक्ष्य तय कर सकते हैं। यदि आपको अपना लक्ष्य तय करना है, तो आप सबसे पहले अपने लक्ष्य को अहमियत दें, क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य को अहमियत नहीं देंगे, तब तक आप अपना लक्ष्य कोई नहीं बना सकते। इसलिए यदि आप अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने तय किए गए लक्ष्य पर विशेष ध्यान दें और उस काम को बहुत ही लगन और मेहनत के साथ करें। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, तो आप अपने जीवन में सफलता की कुंजी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपना तय किया गया लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में सफल होने के लिए कोई लक्ष्य तय कर लीजिए और सकारात्मक सोच रखते हुए आप उस लक्ष्य को पूरी लगन के साथ प्राप्त करने की कोशिश करते रहिए। तो दोस्तों, इसके बाद आपको अपना लक्ष्य एक दिन जरूर प्राप्त हो जाएगा। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि वह अपने जीवन का लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, लेकिन वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वह ऐसे लोग होते हैं जो कठिन काम को देखकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर कठिन काम से लड़कर उसे आसान बनाकर संभव करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपने लक्ष्य को चुनकर व्यक्ति को बहुत अधिक मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को कई मुसीबतों का सामना करना होता है और साथ ही उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करना पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, वह लोग अपने जीवन में बहुत ही सरलता के साथ सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य में वाकई में पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य के बारे में हर एक जानकारी इकट्ठी करनी होती है। यदि आप सोचते हैं कि आपको कहीं से भी बिना जानकारी लिए ही अपने लक्ष्य की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक आप हर जगह अपने लक्ष्य की जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसके बारे में पूरी जानकारी करनी आवश्यक होती है। जब आपको उसकी पूरी जानकारी हो जाएगी, तो आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम के प्रति थोड़ा आलस्य कर लेते हैं, यानी वह व्यक्ति अपने काम को कुछ समय के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं और फिर उसे कुछ समय बाद करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वह व्यक्ति इसी वजह से सफल होने में पीछे रह जाता है। इसलिए आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमेशा अपने काम के प्रति तैयार और अपने हर काम को तुरंत ही करने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कोई काम रुकेंगे नहीं और उसमें सफल भी आप हो सकते हैं। यदि आप जीवन में अपना कोई लक्ष्य तय करना चाहते हैं, तो आप अच्छे और सफल लोगों से काम के प्रति सलाह ले सकते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों की सलाह लेते हैं
तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी रहेगी और आप उन लोगों से कई ज़रूरी बातें भी सीख सकते हैं जिससे आप आसानी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।